वेलकम बैक। ज़रा सोचिए, हमारे समाज में हर दूसरा बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यानी कि बाल यौन शोषण का शिकार होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर कितने ज़्यादा लापरवाह हैं। और इस लापरवाही का कारण और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में भरी गई गलतफहमियाँ होती हैं। और यह गलतफहमियाँ शुरू से ही हमारे दिमाग में भर दी जाती हैं, जैसे कि अरे बच्चा तो घर में है तो सुरक्षित ही होगा, उसके साथ तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि अरे ये सब तो लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ थोड़ी ही होता है। लेकिन आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि 55% केसेस जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लड़कों के साथ हुए हैं। यह 2020 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार है। 2007 में यही आंकड़ा 53% था। सोचिए ये रेट कैसे बढ़ रहा है। हेलो एवरीवन, बच्चों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चे को किस तरह से इन सब से बचा सकते हैं। इस टॉपिक पर बात करना आज की नीड और बहुत बड़ी डिमांड बन गया है। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से। हम अपने बच्चे को किस तरह से इन सब से बचा सकते हैं, ये सब हमें खुद अपने बच्चों को बताना है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और गलत तरीके से हमारे बच्चों को और हमें ये सब सिखाए। तो बेटर है कि हम खुद ही ये सब अपने बच्चों को सिखा दें। तो हम अपने बच्चे को किस तरह से बचाएं, उसके ऊपर हम इस अब पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हम अपने बच्चे को कभी भी किसी और की गोदी में ना बैठने दें। आप अपने बच्चे को हमेशा ये बताएं कि वो कभी किसी की गोदी में ना बैठे, चाहे वो अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो सकता है कि आपके रिश्तेदार को 5 मिनट के लिए सब बुरा लगे, लेकिन ये आपके बच्चे की सुरक्षा का सवाल है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका बच्चा 2 साल या उससे बड़ा है तो उसके सामने कभी भी ड्रेस चेंज ना करें और ना ही किसी को करने दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं। तो इन सब से उन्हें थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका बच्चा कुछ भी गेम खेलता है तो हमेशा उस पर ध्यान रखें कि वो क्या गेम खेल रहा है। कहीं वो एक हस्बैंड वाइफ का रोल तो नहीं प्ले कर रहा, क्योंकि ये सिचुएशन बचपन में ठीक लग सकती है, लेकिन बड़े होकर एक दूसरे को फेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को इस सिचुएशन में पढ़ने से हम बचाएं। पॉइंट नंबर 4, अगर आपका बच्चा बाहर खेलने जाता है तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस इसी टाइम पर होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि वे किसके साथ खेलता है, क्या खेलता है और उसके आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर आपका बच्चा बहुत हंसमुख है, हमेशा खुश रहता है और अचानक से बहुत चुपचाप हो जाए, डरा डरा सा रहने लगे, तो आपको ज़रूरत है उसकी काउंसिल करने की। आप उसकी काउंसिल खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपका बच्चा आपसे बात खुलकर नहीं कर पा रहा है तो आप इसमें किसी डॉक्टर की हेल्प भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर आपका बच्चा 3 साल या उससे बड़ा है तो उसे गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छे से समझा दें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे को इन सब चीज़ों से बचा सकती है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, हम अपने बच्चों को किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर डरते हुए देखते हैं, हमें अगर ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा किसी एक इंसान को देखकर डर जाता है या डर के भाग जाता है, तो ज़रूरत है कि हमें उस बात का पता लगाना है कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उस इंसान से ही क्यों डर रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका एक शेयर शायद किसी को इन सब सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।